हेलो स्टूडेंट्स, तो जो हमारा पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ऑर्बिटल से रिलेटेड। ठीक है, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज ली थी, कुछ जानकारी ली थी कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका रिलेशन लिया था हमने किससे, क्वांटम नंबर्स से। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में जो हमारा आ रहा है सबसे पहले वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है सिलेबस के हिसाब से जो आपको दिया गया है, उसमें 3-4 टॉपिक हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ये 4 हमारी चीजें हो जाएंगी और क्वांटम नंबर मिला के फिर हम क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम इन सब के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो आज जो हम लेंगे वो लेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि यहां स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के बेस पर शेप का मतलब क्या है। देखिए, ऑर्बिटल में आपको यहां जो डेफिनेशन बताई थी, जो यहां मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर, वहां ऑर्बिटल का मतलब क्या है। ऑर्बिटल का मतलब यह है ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। द रीजन इन विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। जहां एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वहां क्या है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर हमने ये समझा था कि इन ऑर्बिटल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का सबसेल ऑर्बिट से क्या रिलेशन है, एनर्जी से क्या रिलेशन है, और तमाम तरीके के हमारे जो है, जिसको हमने डिफाइन किया था N L M से रिलेटेड। ठीक है, फोर्थ हमारी एस क्वांटम नंबर थी। यहां हमें थोड़ा समझना है कि ये जो 4 ऑर्बिटल्स थे हमारे, 4 सबसेल थे, कौन कौन से, S P D एंड F। ये जो 4 सबसेल थे जिनके अंदर क्या है, हमारे ऑर्बिटल्स हैं। S सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको हम क्या बोलेंगे, S ऑर्बिटल। P सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको क्या बोलेंगे, P ऑर्बिटल। डी सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल। और एफ सब सेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी की लेवल क्या है, ये हमने पढ़ा था किसमें, और उनकी ओरिएंटेशन क्या है, ये हमने पढ़ा था किसमें, क्वांटम नंबर से रिलेटेड, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और आपस में उनका रिलेशन ये हमने देखा था क्वांटम नंबर्स में। अब हमें ये समझना है कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, पी ऑर्बिटल की शेप क्या है, डी ऑर्बिटल की क्या है, और किस तरीके से होगी हमारी एफ ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, यहां आपको अपना माइंड मेकअप, दिमाग इस तरीके से बनाना है। जब हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप का मतलब यह है कि बी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग्स प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स एटम में, सब सेल में हो सकते हैं, उसकी शेप क्या होगी, मतलब जहां जहां जिस रीजन में होंगे उस रीजन के बेस पर जो ज्योमेट्री उभरेगी उसको हम शेप कहेंगे। ठीक है, अब जैसे एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल जाहिर सी बात है एस सब सेल में होगा, और एस सब सेल के लिए जो हमारी एल की वैल्यू क्या आई थी, वो क्या थी, 0 थी। ठीक है, और m की वैल्यू क्या थी, ये भी 0 थी। इसका मतलब क्या है भैया, किसको बताएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 होंगे। L = 0 है, ये किसके लिए था, s ऑर्बिटल की, मतलब s सब सेल के लिए। क्वांटम नंबर्स में हमने आपसे यह कहा था उस समय जो वैल्यूज लिखी थी कि एस सब सेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, जिसको एल से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। मतलब जितनी ये वैल्यूज होती हैं उतनी ही ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एस सब सेल में क्या है, एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम एस ऑर्बिटल बोलेंगे।
ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारी क्या है, फाइंडिंग्स है। अब जब s ऑर्बिटल उसकी वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हिसाब से देखी गई तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या थी, चारों तरफ एक सी थी, ठीक है, स्पेरिकल थी। तो इसकी जो शेप उभर के आएगी एस सबसेल की, एफ सबसेल में एस ऑर्बिटल की, ध्यान रखना है शेप को क्या बोलेंगे हम, स्पेरिकल शेप होती है, गोलाकार शेप, ठीक है। अब जैसे 1s ऑर्बिटल है, मतलब पहले सेल में जो ऑर्बिटल होगा ये शेप होगी, 2s होगा और बड़ी हो जाएगी, 3s होगा और बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने की क्या है, हर डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना स्पेरिकल होती है, इसलिए इसकी शेप क्या है, स्पेरिकल होगी, ठीक है। और जैसे जैसे सेल में बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ता रहेगा, लेकिन शेप क्या है सबकी, स्पेरिकल होती है, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल होते हैं। चारों ऑर्बिटल्स में सिर्फ s ही नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बाकी कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये हमें s ऑर्बिटल की शेप से रिलेटेड ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, चूंकि l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 होगी, इसलिए s सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा s ऑर्बिटल, और इसकी शेप कैसी होगी, स्पेरिकल होगी, नॉन डायरेक्शनल होंगे, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है। तो s सब सेल की जो शेप हो गई हमारी, ये स्पेरिकल होगी, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। देखिए p ऑर्बिटल के लिए, p ऑर्बिटल कहां होंगे, p सब सेल में, p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1 होगी, और जब l की वैल्यू 1 होगी, l की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू कितनी हो सकती है, आपको बताया था 2l प्लस 1, ठीक है। l की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू कितनी होंगी, 2l प्लस 1, तो क्या हो गया, 2l की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, टोटल 3। अब वो 3 कौन कौन सी होंगी, -1, 0, +1 से शुरू करते हैं, ये स्लोएस्ट से, -1, 0 और +1, 1 2 3, कितनी वैल्यू हो गई, टोटल 3, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, -l से +l तक होती है। इसका मतलब क्या है कि p सब सेल में ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब वो 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो 3 ओरिएंटेशन के हिसाब से होंगे, एक्स की ओरिएंटेड, वाई एक्स ओरिएंटेड और जेड एक्स ओरिएंटेड, इसलिए इनको डिनोट करेंगे हम पी एक्स से, पी वाई से और पी जेड से, ठीक है। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बबेल की शेप होती है, मतलब जैसे डमरू होता है, इस तरीके से। तो इसका मतलब यह है, डम्बेल का मतलब यह है कि यहां जो ये जो रीजन है, लोब्स, जिसको हम लोब्स बोलेंगे, एक लोब ये है, एक लोब ये है, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, और यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है, बिल्कुल 0 होगी, इसलिए इसको नोडल पॉइंट बोलते हैं, ये आपको पहले लिखा आया था, ठीक है। अब ये क्या है, जब ये p ऑर्बिटल एक्स एक्स के अकॉर्डिंग होगा तो उसको px बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये है, ये क्या है हमारा x, इसको मान लीजिए आप y, और ये हो गया z, ठीक है। इसी तरीके से ये है, ये हो गया हमारा x, y, ये हो गया z, इसी तरीके से ये हो गया। अरे यहां तक आ रहा है कैमरे में, नहीं यहां तक, ठीक है। ये हमारा हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। जब हमारा ये p ऑर्बिटल x एक्स के अकॉर्डिंग है, मतलब इससे अलाइन है, इस किस डायरेक्शन में है, तब हम इसको बोलेंगे क्या, px। जब बिल्कुल y के एलिग्न है
तो ये ऑर्बिटल हमारा होगा पी वाई, और जब जेड के अलाइन है तो ये होगा हमारा पी जेड। मतलब जब पी एक्स होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दोनों लोब्स में यहां होगी, साइड में लोब्स के अकॉर्डिंग यहां 0 होगी। पी वाई में क्या है, यहां होगी, और पी जेड में यहां होगी। ठीक, तो पी ऑर्बिटल से रिलेटेड शेप में आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है क्या, कि किसी भी पी सब सेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, और इनकी शेप जो होगी वो क्या होगी, डम्ब बेल शेप होगी, डम्ब बेल शेप होगी, और जिस अक्ष के अकॉर्डिंग होगा, जिस अक्ष के अलाइन होगा, उसी के हिसाब से इनको क्या है नाम दिया जाएगा, उसी हिसाब से इनकी शेप होगी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, दोनों लोब्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, सेंटर में क्या होगी, बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड आपको ये चीजें, पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब हम लेंगे क्या, नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब जो हम शेप पढ़ेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे। डी ऑर्बिटल कहां पाए जाएंगे, डी सब सेल में पाए जाएंगे। डी सब सेल के लिए क्या बताई थी उस दिन एल की वैल्यू, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होती है, और एल की किसी भी वैल्यू के लिए एम की वैल्यू कितनी होंगी, 2l प्लस 1। 2l की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो l की वैल्यू 2 है, तो m की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कौन कौन सी होंगी अब वो देख लो, माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल -2, एक एक बढ़ाते रहो, -1 0 +1 +2, कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी क्या हो गई, 5 वैल्यूज हो गई। तो डी सब सेल में कितने टोटल ऑर्बिटल होंगे, 5d ऑर्बिटल्स होंगे। अब इनके नाम आपको पता रखने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए। जो 5d ऑर्बिटल्स होंगे, 3 4 5, एक तो होगा dxy, एक होगा dyz, एक होगा dzx, एक होगा dx² माइनस y², और एक होगा dz²। ठीक, तो क्या बात हुई, इन p सब सेल देयर आर 5d ऑर्बिटल्स विच आर dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y², dz²। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आ जाओ, शेप। शेप क्या होगी उसको देख लो आप जरा। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ये एक्स वाई जेड, ठीक, यहां तक तो आ रहा होगा भाई, हाँ, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड 5 हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब ये देखना है किस तरीके से है। सबसे पहले लो डी एक्स वाई, ठीक है, ये जो है ये डी एक्स वाई है। तो क्या होगा इसमें, पहली बात ये ध्यान रखना है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्ब बैल होते हैं। पी ऑर्बिटल कैसे थे, डम्ब बैल, मतलब डम्ब बैल एक डमरू जैसे होता है, डमरू के आकार का, लेकिन ये डबल डम्ब बैल है। तो डी जो ऑर्बिटल होगा वो होगा डबल डम्ब बैल। डबल डम्ब बैल मतलब ये एक ये और एक ये, इसमें 2 डमरू एक जगह होंगे। ठीक है, अब किस तरीके से उसको देखना है हमको। डी एक्स वाई जो होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। ये डी एक्स वाई होगा, जब क्या है एक्स वाई के अकॉर्डिंग होंगे। डी वाई जेड में क्या होगा,
ये, ठीक है। डी जेड एक्स में क्या होगा, ये हो गया डी एक्स वाई, ये हो गया हमारा डी वाई जेड, ये हो गया डी जेड एक्स, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ठीक है। और अभी तो 4 हुए, फोर्थ और बचा है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ क्या है, रिंग में होता है, ये होगा हमारा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हर एक क्या है, डबल डम्बबेल है, अकॉर्डिंग टू क्या है, एक्सिस है। जिन एक्सिस में जो एक्सिस हैं, यहाँ क्या है 3D में इसको दिखाया जाएगा, मतलब जो एक्सिस होते हैं उनके बीच में होता है वो, ठीक है। एक्स वाई है तो एक्स के अकॉर्डिंग और वाई के अकॉर्डिंग हो गया। तो डी ऑर्बिटल्स की शेप में हमको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि अकॉर्डिंग टू दी एल वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर देयर विल बी 5 डी ऑर्बिटल्स। 5 डी ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, उनमें एम की वैल्यू ये होगी, और ये क्या हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इनकी जो शेप होंगी वो हमारी ये हो जाएंगी, ठीक। ये हमारी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स थी। अब हमारा लास्ट बचता है कौन सा ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल से रिलेटेड आपको क्या है, ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें एल की वैल्यू कितनी होगी भाई, फॉर डी और एफ ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल है, जाहिर सी बात है कहां होगा, एफ सब सेल में होगा। एफ सब सेल में क्या है, एल की वैल्यू कितनी होती है, 3। जब एल की वैल्यू 3 होगी तो एम की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 + 1, 2 × 3 6 + 1 = 7। टोटल कितनी हो गई, 7। कौन कौन सी 7, -3, एक एक बढ़ाते रहो, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3, टोटल वैल्यू हो गई 7, ठीक है। मतलब 7 ओरिएंटेशन में होंगे। और साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि 7 ओरिएंटेशन होने की वजह से, ज्यादा ओरिएंटेशन होने की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो शेप है वो बहुत जटिल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और इतना कह के साइंटिस्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। जब वो छोड़ देते हैं तो हम भी क्या है, छोड़ देते हैं। तो इसकी शेप आपको ध्यान नहीं रखनी, बस इतना कहना है कि इसकी शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत जटिल होती है। इसको क्या है, पेपर पर अंडरस्टैंड करना क्या है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड बात होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो रूल्स हैं, पोलीज रूल, होन्स एक्सक्लूजन रूल, ठीक है। पोली का क्या है, प्रिंसिपल है, और फिर है आप बाउस प्रिंसिपल। इसको क्या हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।